ए देखो बबुआ, 4 बनाना है। देखिए 4, देखिए 4। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर के। हाँ देखिए, कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m 3m या 3m प्लस n के रूप का होता है कि नहीं। जितना आपको कठिन लग रहा है उतना है नहीं, है ना। हाँ देखो क्या करेंगे, माना कि Q कोई धनात्मक पूर्णांक है। Q कोई धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, का B बराबर कितना मानेंगे जी, तथा B बराबर कै 3 और R बराबर का 0 1 2 डॉट 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 ऐसे करके मान लेंगे। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी है प्रॉब्लम? फोन नाम की तबियत पर देख रहे हैं, बना लगेगा ना। देखो इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना, एल्गोरिथम से सूत्र क्या कहता है बताओ, A बराबर B Q प्लस का चीज, ये कहता है। अब कुछ मत करिए, B कितना हो 3, Q तो Q धनात्मक पूर्णांक माने है कि ना। R कितना बताओ, पहले 0 लेंगे। अब बताओ ये कितना होगा, 3Q होगा। कैसे अभी 3Q केवल होगा बट जैसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो इसमें कहा क्या गया है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसीलिए हम अपनी जोड़ दे रहे थे ग्राफ में, धनात्मक पूर्णांक का काची वर्ग। तो वर्ग मतलब समझते हैं ना, कि इसको का करने पर, इधर लिखिएगा कि वर्ग करने पर। ठीक है, तो ये कितना होगा बताओ, 9Q स्क्वायर होगा, है जी। अब आप क्या करिए कि 3 को कोमा कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3Q स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा। अब ये 3 ज्यों के त्यों और गुना इतना बराबर आप m मान लीजिए। क्या मान लीजिए, तो ये कितना हो गया, इधर लिख दीजिएगा कि 3Q स्क्वायर बराबर m माना। क्या है तो कोई दिक्कत किसी को भी है दिक्कत नहीं। पुनः सूत्र फिर यही लगाएंगे, A बराबर B Q प्लस का ची, B के जगह पर कहे Q जो कहते हो R अबरी कह लेंगे। यहाँ पर लिख दिया कि R बराबर कह लेने पर 1 लेने पर। अब फिर से इसका वर्ग कहा गया, तो इसका भी क्या करेंगे हम लोग, वर्ग करेंगे, यानी 3Q प्लस 1 के क्या करेंगे, इधर का कर दूं, कह दूं कि वर्ग करने, ये वर्ग हम अपने मन से कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ था। निचल का क्वेश्चन में देखिएगा तो घन देले है, देखो ध्यान से, छठा क्वेश्चन ये हो कि पांचवा है, हाँ में घन देले है। ये देखो ध्यान से कि A प्लस B के सूत्र काची हो जाएगा बताओ, ये 3Q के काची होल स्क्वायर प्लस 2A 3Q गुने B प्लस B स्क्वायर मतलब 1 के होल स्क्वायर, है ना। 3 के स्क्वायर करिएगा तो 9Q स्क्वायर प्लस इसको गुना करो 6Q और 1। अब एक काम यहाँ से कर लीजिए, 3 कोमा निकालिए, 3 क्या करेंगे कोमा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3Q स्क्वायर बचेगा, ये जोड़ है तो 3 दूनी 2Q बचेगा, है ना, और ये प्लस 1 बाहर रहने दीजिए। ठीक, अब ये 3 जो के अब इतना बराबर हम काची मान लेंगे m, तो यहाँ पर काची हो जाएगा 3 गुने m प्लस 1 यानी 3m प्लस 1। एक में लिख देना इधर
कि 3q² प्लस 2q बराबर काची माने हैं m माने। अब हमको यही तो लाना था, व्हाट हमको यही लाना था ना, ये 3m या 3m प्लस 1। ठीक, अब जो किताब में आपको दिया गया है सेम टू सेम वही लिख देंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्या किसी को भी दिक्कत है समझने में? है न कहे कि देखने में बड़ा है लेकिन बड़ा आसान है। कौन बोला हो? देखो इसने मैथ आप लोग के हम 3 थे हो, 1 कि 2? 3 बताए थे। 3 ऐसे था 2, हाँ 2 बताए थे इसने सेम टू सेम, लेकिन वो कौन था? सम पूर्णांक विषम पूर्णांक वाला, विषम वाला था। बीसवें वाला तो है वैसे टाइप के। मान लेंगे कि माना कि पहले क्वेश्चन तुम लोग समझते न है और उसके बाद सवाल करते। देखो क्या कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, ठीक है, और किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो इसका वर्ग क्या m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, यही कहा गया है। किसी के लिए कहा गया है तो मान लिए कि माना कि q कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर वही मानेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। उस दिन उसमें 6 दिया हुआ था तो 6 माने थे, लेकिन इसमें 3 दिया गया तो क्या माने हैं? और r बराबर 0 से लेकर के जहां तक आवश्यकता हो वहां तक आगे इसको बढ़ाते चलेंगे। अब यहाँ पे लिखे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सूत्र a बराबर b की प्लस r। अभी b के जगह पर 3 लिखेंगे क्योंकि b बराबर काची माने हैं, और q जो कहते हैं प्लस r के जगह पर पहले काची लेंगे तो 0 लिए हैं, तो यहाँ जोड़ेंगे तो क्या बचेगा? 3q। इसका वर्ग कहा गया था इसलिए हम यहाँ पर काची किए हैं वर्ग किया। स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा? 9q²। यहाँ से 3 कोमा निकाले हैं तो क्या बचेगा? 3q² बचेगा। गुना कर लो, 3 3 9 आ जा रहा है कि ना जा रहा है? अब इसके जगह पर काची मान लेंगे हम? m मान लेंगे। तो यहाँ पर 3 जो कहते हैं जगह पर आप m मान लिए तो क्या बचेगा? हो जाएगा, गुना करेंगे तो कितना? 3m। पुनः इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, यानी जब 0 लिए थे तब कर लेंगे 1 लेंगे। अगर इसमें 5 शामिल होता तो हम आगे भी बढ़ते, आओ 4 तक ला बढ़ते कि ना बढ़ते आगे, लेकिन हमको 2 को लाना था। अब a बराबर फिर से सूत्र लगाएंगे, b के जगह पर 3, q जो कहते हैं r के जगह पर कर लेंगे 1 लेंगे। अब फिर से वर्ग करना पड़ेगा क्योंकि वर्ग वाला क्वेश्चन ये है इसलिए यहाँ पर वर्ग किए हैं। तो ये प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ा गया है। सूत्र a² प्लस 2ab प्लस b²। इस पर तोड़े हैं, स्क्वायर करिएगा तो 9, गुना करिएगा तो 6, 1 का स्क्वायर करिएगा तो पुनः यहाँ से 3 कोमा निकाले हैं। 3 कोमा निकालिएगा तो 3 यहाँ पर बचेगा q²। यहाँ से 3 निकाल लेंगे, एक में से 3 कैसे निकलेगा इसलिए अलग खाली कर रहा है। ठीक है, अभी जो कहते हैं अब इतना बराबर हम काची मान लिए हैं m माने हैं, तो यहाँ पर m आ जाएगा और 1 जो कहते हैं यानी 3m प्लस 1। अगर आगे भी चाहता, आगे भी कहता कुछ तो आगे भी बढ़ते हम लोग, बढ़ते कि ना, अभी क्या लेते 2 लेते, जहां तक आवश्यकता वहां तक चलते। बस हमको 3m या 3m प्लस 1 यही 2 को दिखाना था। तो अंत में लिखेंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तारिए इसके बाद सेम टू सेम ऐसने है ग्रुप बनाइए देंगे। कोई नहीं, देखो इधर प्रश्नावली 1.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, 5वां। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का होता है। मतलब सेम टू सेम आपको 4 वाला ही है। क्या मानेंगे बताओ? माना कि Q कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, Q कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां
B बराबर कै 9, R बराबर कै 0 1 2 डॉट डॉट। कोई बात ना, 2 तक लेंगे तभी 8 आ जाएगा। हाँ 8 तक हल करेंगे, इसलिए कौची से हलो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। सूत्र बोलिए क्या होता है? हाँ B के अध्यापक है Q ज्यों के, R के अध्यापक है 0, तो कौन हो जाएगा 9 होगा। लेकिन उसमें वर्ग कहा था, इसमें घन कहा है, तो घन के मतलब Q होता है, तो इसका क्या कर देंगे हम लोग Q कर देंगे। इधर क्या लिख देंगे हम लोग? घन करने पर। क्या करने पर? कम चांद के वो पर है? हम इन्हें समझाई थी तो अपनी को देख रही है। इस सज्जन को दिक्कत क्या है भाई? चलो देखा 9 के क्यू करिएगा तो 9 9 81, 81 9 729 होता है ना। और एक क्यू का क्या करेंगे क्यू, बट हमें 9m में लाना है। अरे हमें काची में लाना है, तो हम 9 कोमा करेंगे, तो 9 कोमा करेगा तो 81 बच जाएगा, है ना। इधर आप लोग इन 9 जो कहते हैं इतना बराबर काची मान लीजिएगा m मान लेंगे। यहाँ पर लिख देना कि 81 क्यू के क्यू बराबर m माना। कौची बोलो, किसको नहीं आया बोलो तुमको? हाँ हो अच्छा, उसमें से 3 निकाल रहे थे क्यों? क्योंकि 3m + 1 ऐसे करके लाना था। अब हमको 9m 9m + 1 9m + 8 ऐसे करके लाना है, इसलिए 9 बाहर निकाल रहे हैं, तो 9 बचेगा। 81 में से गुना करो ना, 729 नहीं आएगा। पुनः A बराबर BQ प्लस काची, B के अध्यापक है Q जो के त्यों, R के अध्यापक क्या लेंगे, इधर लिख देना कि R बराबर क्या लेने पर 1 लेने पर। अब इसको Q करेंगे ना, यानी 9Q + 1 के क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, इधर घन करने पर, है ना। अभी A + B के काची आ गया, होल Q आ गया, तो A + B के होल Q काची होता है A के Q + 3A² यानी 9 के Q + B के यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 + 3A के यहाँ पे क्या 9Q और गुने B² मतलब कौन सी 1 के स्क्वायर + BQ यानी 1 के काची। अरे समझ में आया ना आया हो? A + B के होल Q के सूत्र होता है AQ + 3A² B + 3AB² + BQ होता है ये। अरे वाला सूत्र तो 8 में 7 सॉरी 9 में मिला था, पहला वो मिला है, कोई दिक्कत? यही वाला पर तोड़ा गया है। अब देखो हेलो 9 के क्यू करिएगा तो 729 प्लस इन्होंने 81 में 3 से कर लो तो इस जगह 3 अब 8 24 243 कहा। अब क्यू न हो, क्यू कौन सी स्क्वायर ना, हाँ प्लस ये गुना करो 9 27 क्यू स्क्वायर कैसे 27 खाली क्यू। अब 1 के क्यू करेंगे तो हमें कितना कॉमन निकालना होगा 9। यहाँ पर कुछ छोटा है 729 क्यू के क्यू छोटा है, यहाँ से 9 कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ से 9 निकालेंगे तो क्या बचेगा 81 क्यू के क्यू बचेगा, ये जोड़ है तो एक से डिवाइड करो और 9 दूनी कितना 18 क्या बचेगा 6 और 9 7 63 यानी 27 क्यू स्क्वायर बच जाएगा और 9 3 क्यू हो जाएगा और +1 बाहर आने दीजिए। कौन 27
यहाँ से हाँ देखो, यहाँ से 9 कॉमा निकाले हैं तो है 81 बचेगा, क्योंकि गुना कर लो इतना आ जाएगा। देखो ना यहाँ पर किए कौन हो, अरे 9 के क्यू मतलब 9 गुने 9 गुने 9 लिखो इस तरह से, 9 गुने 9 गुने 9 तो 9 में 81, 81 9 कितना 729, तो वैसे लिखा है। और ये स्क्वायर करेगा तो 9 9 81, और 81 में 3 से करना है तो 3 और 8 24, 243 आया कि ना आया। और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर 9 आई, 27 में 1 से करिएगा तो 200 थोड़ी आएगा, और 1 के क्यू करिएगा तो 1। अब यहाँ से 9 कोमा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें 9 में ही लाना है ना। अब देखो 9 निकालेंगे तो 81 बचेगा, एक से डिवाइड करेगा तो इतना बार में कट जाएगा, इससे डिवाइड करेगा तो कई बार में 3 बार में, अब 1 छोड़ दीजिए। अभी इतना बराबर हम काची मानेंगे बताओ कोची, तो 9m प्लस क्या हो जाएगा 1। आप इतना लिख लीजिएगा इधर ना तो 81 क्यू के क्यू 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q बराबर m। ठीक है इतना, हाँ आ गया। पुनः अभी चलेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर b q प्लस कै r, b के जगह पर कै q जो कहते हो, r के जगह पर 1 ले लिए, अभी कह लेंगे 2 ले लेंगे, इधर r बराबर कै लेने पर 2 लेने पर। ठीक है, अब हमको q करना है ना इसको, तो 9 के प्लस 2 इसका क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला फिर से यूज करिएगा। 1 के क्यू मतलब 9 क्यू के क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर मतलब 9 क्यू के गुने बी 2 प्लस 3 ए 9 क्यू बी स्क्वायर होता है, यानी 2 के प्लस बी क्यू 2 के क्यू। ठीक, गुना करिएगा तो कितना आएगा 729 क्यू के, और 9 9 81 है ना। अब 81 में कर लो 6 से 462 का न 62 किसे 8 6 48 486 आएगा। 400 कितना आएगा 486 क्यू के का स्क्वायर ना। हाँ यहाँ तक हो गया हमारा, इसको गुना करो 2 दूनी 4 आई 12 12 78 से 108 क्यू खाली बच जाएगा, और प्लस 2 के क्यू करिएगा तो 8। कहा बोला, अब यहाँ से कितना कोमा निकालेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 81 क्यू के क्यू प्लस, इसको डिवाइड करना जरा, कितना 9 बचे 45 ना, 3 बचा 9 चौको 36, कितना हो जाएगा, और 92 78 से होता है, और इसको 8 छोड़ दीजिए। ठीक है, ये 9 इतना बराबर काची हम मान लेंगे m, 9m प्लस काची क्या यही लाना था, हमें 9m मिल गया, 9m प्लस 1 भी मिल गया, और 9m प्लस 8 भी मिल गया। तो अंत में हम क्या लिखेंगे कि अतः किसी धनात्मक, उतारिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहाँ से इस तरह से अलग कर लीजिए। ठीक, उतार लीजिए इसको, 2 पेज के है 2 पेज के कहाँ, वो 2 पेज कल थी, तू 1 पन्ना कहला तो दोसर थोड़ी होले। हाँ,